अगर आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस शेंजन स्टेट से आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 10 शेंजन की कंट्रीज़ बताऊंगा जिनकी इशुएंस रेट हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा वीज़ाज वो पाकिस्तानियों को इशू कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप पूरी तरीके से इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल सर्विस में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर मैं देखूँ 2019 की बात करूँ तो उस वक्त पाकिस्तान का जो रिजेक्शन रेट था वो 34% था, मतलब 34% एप्लीकेशन रिजेक्ट होती थी, बाकियों को वो वीज़ा ग्रांट कर देते थे। 2023 की बात करूँ तो ये रेशो जो है 52% पे चली गई थी रिजेक्शन, मतलब सिर्फ 48% लोगों को वीज़ा ये ग्रांट कर रहे थे। 2024 की अगर बात करूँ तो इसमें 47.5% जो है वो रिजेक्शन थी और बाकियों को ये वीज़ा ग्रांट कर देते थे। मतलब 2024 की बात करूँ तो 52-53% के करीब ये सक्सेस रेशियो हो गई थी। अच्छा, इसमें जो उस वक्त की थी उसमें अगर आप बात करें जिनमें ईजीएस्ट वीज़ाज मिल रहे थे वो जर्मनी था, इटली था, फ्रांस था, स्पेन था। सही है, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। 2025 में जिन जिनकी है वो सारी की सारी मैं आपको अभी यहाँ पे आके बताता हूँ। ठीक है, तो शेंजन स्टेट्स अपने स्टैटिस्टिक्स जारी करती है, एवरी ईयर जारी करती है। 2025 के स्टैटिस्टिक्स इन्होंने अभी तक जारी नहीं किए, लेकिन एक गैलप सर्वे हुआ है जिसकी रिपोर्ट ऑनलाइन भी मौजूद है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको वैसे वर्बली यहाँ पे बता देता हूँ कि उसके मुताबिक किस कंट्री से आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किस से अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ टॉप 10 में, मैं नीचे से लेके ऊपर तक, तो इसमें जो 10वें नंबर पे आपके पास कंट्री है वो लग्जमबर्ग है। ठीक है, अगर आप लग्जमबर्ग से वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो तकरीबन 85.65% इसका सक्सेस रेशियो है और ये 10वें नंबर पे है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर पे, मतलब नीचे से मैं ऊपर आ रहा हूँ, तो 9वें नंबर के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रिया है जिसका सक्सेस रेट 85.78% रहा है। ये मैं गैलप सर्वे की बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है ग्रीस आता है। ग्रीस बेसिकली आप कह रहे हैं 8वें नंबर के ऊपर है, 85.86% इसकी जो है वो रेशियो है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग नॉर्वे से अप्लाई कर रहे हैं और नॉर्वे क्योंकि इसकी सक्सेस रेशियो भी अच्छी थी तो काफ़ी लोग नॉर्वे की तरफ जा रहे थे और उनका वीज़ाज भी ग्रांट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस लिस्ट के अंदर नॉर्वे जो है वो 7वें नंबर के ऊपर है। 7वें नंबर से बता दिया कि 87.20% इसकी सक्सेस रेशियो है। पाकिस्तान से जिन लोगों ने भी वीज़ा अप्लाई किया ऑलमोस्ट 87% लोगों को वीज़ा मिला, बाकियों को वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर लिया, जो कि मेरे ख्याल में 12-13% के करीब है, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद छठे नंबर पे मैं अगर कहूँ तो छठे नंबर पे आपके पास आता है हंगरी, और हंगरी की मैं अगर इश्यूएंस रेट बताऊँ तो आपको वो है 87.2%। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा, गैलप सर्वे है उसकी रिपोर्ट मेरे सामने है, उसके मुताबिक मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, आपको जान के ये हैरानी होगी कि स्विट्ज़रलैंड 5वें नंबर पे। कभी कहा जाता था कि स्विट्ज़रलैंड का जो है वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है और ये वीज़ा नहीं ग्रांट करता। अब जब ये सर्वे की रिपोर्ट आई है तो उसके मुताबिक 5वें नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है जिसकी सक्सेस रेशियो 88.12% है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली मुल्क ऐड हुए हैं कुछ शेंजन स्टेट्स के अंदर, तो उसमें से एक मुल्क है जिसका नाम है रोमानिया और ये चौथे नंबर पे आ रहा है। रोमानिया, मतलब रोमानिया का अगर वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो आपके सक्सेस के चांस 88.36% हैं। इसके बाद ये वेल नोन है, सारे इस नाम को जानते हैं और भी काफ़ी सारे लोगों ने भी इसका वीज़ा अप्लाई किया और लोगों को इसके अपॉइंटमेंट्स मिली भी हैं।
हाँ, मार्केट में कुछ लोगों ने इसकी अपॉइंटमेंट्स जो है सेल्स भी की हैं, और मेरा खुद अक्सर लोगों की मुझे कॉल आती थी, वो कहते थे मुझे इसी कंट्री से वीज़ा चाहिए क्योंकि ये वीज़ा इशू कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर के ऊपर है वो इटली है। तो इटली का जो सक्सेस रेट रहा है वो 88.72% रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें स्वीडन नहीं आता। लास्ट जो सेकंड दो हैं, टॉप 2 के अंदर बात करूं ना, उसके अंदर स्वीडन है ना, उसके अंदर आप कह लें कि आपका फ्रांस है। ठीक है, ये वो मुल्क है जिनको लोग कंसीडर करते हैं कि ये वीज़े ईज़िली दे देते हैं। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं तो सेकंड नंबर के ऊपर आपका आता है स्लोवेकिया। स्लोवेकिया का जो है वो 89.25% इसका सक्सेस रेट है। ठीक है, अब जो नंबर 1 के ऊपर है, बेसिकली इसकी पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं है, और इसकी जो वीज़ा अप्लीकेशंस हैं वो डेनमार्क जो है वो रिसीव करता है इस मुल्क के बिहाफ के ऊपर। और चूँकि डेनमार्क ने हमें ग्रुप 5 के अंदर डाल दिया है। ग्रुप 5 का मतलब ये है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जब तक आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव वहाँ पे नहीं होगा या आपका जाना इंतहाई ज़रूरी नहीं होगा, तो डेनमार्क आपको वीज़े इशू नहीं करेगा। तो बेसिकली ये एम्बेसी डेनमार्क की एम्बेसी है, उस एम्बेसी के बिहाफ के ऊपर आपको वीज़ा ग्रांट कर रही है। और अगर मैं बात करूँ, इस वक्त गोल्डन चांस है आपके लिए इस मुल्क में जाने का, क्योंकि इस मुल्क का जो सीज़न होता है वो होता है जून से स्टार्ट होता है। जून से लेके अगस्त तक जो है इस मुल्क का सीज़न स्टार्ट होता है। तो अगर अभी आप अप्लाई करते हैं तो अपना प्लान आप जून और जुलाई का दे सकते हैं। तो जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, माइट भी कुछ लोग जो हैं मेरी इस बात को डिनाई करें या मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं अपने पास से आपको कोई चीज़ नहीं बता रहा, मैं एक सर्वे की बात कर रहा हूँ। सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक ये सारी की सारी लिस्ट सामने आई है। अच्छा, इस मुल्क की जो सक्सेस रेट है 91.25% है। मतलब आप कह लें कि 8 या 9% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा। हाँ, कुछ अर्से पहले की मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे 2025 के मिड की बात करूँ या शुरू की बात करूँ, तो इस मुल्क की जो सक्सेस रेशो थी वो अच्छी नहीं थी। और टू बी ऑनेस्ट हमने भी इस मुल्क को अप्लाई करना छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास इसकी कोई पक्की रिपोर्ट नहीं थी। और जैसे ही एजेंट्स ने इसको अप्लाई करना छोड़ा तो कुछ मखसूस लोग थे जो इसको अप्लाई कर रहे थे, और जब बाद में सर्वे हुआ तो सर्वे में ये बात साबित हो गई कि ये मुल्क इस वक्त पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा वीज़े इशू कर रहा है। अच्छा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।